कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। खुश रहता और खुशी बांटता। ओ कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिरमौर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर और करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अश्ना तारीख श्रमल्ली 9 जनवरी 2026 का। बाबा कितने मीठे बच्चे, मीठे बाबा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सब धर्म पिताओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सब धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? चेकिंग। और और खुद पर गौर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अच्छा गीत था ना। चलो उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है। पाप बुद्धि को पाते रहते बाप से योग टूट जाता। फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती।
इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। तो श्रेष्ठ कर्म करने की युक्ति क्या है? कोई भी बात बाप से छिपाना नहीं है। अगर छिपाएंगे तो कितना नुकसान है ना। तो बाबा के लिए 100 गुना दंड भी पड़ेगा और पाप बुद्धि को पाएगा, योग टूटता जाएगा बाबा से और सत्यानाश भी होगा। फिर इसीलिए सच्चे बाप से सच बोलना। इसलिए बाबा ने माना आमर पापरू किछि मात्रा मुक्त पाइबे बाबा कौन करछने राति शोया पूर्व बाबा को चार्ट लिखा कहते ना। जो अधा तो माफ हो जहाँ आम जन तो बाबा जानीदे तो तार किसी ना किसी तो अंश माफ हो। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे शिखिलधे बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं, थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को यह निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। दुनिया वाले तो क्या क्या बोलते हैं कि कलयुग का माना एज और इतने 40,000 साल पड़ा है, लेकिन बाबा कहते अब देखो कितना साल है। क्या है? हम क्या है? कौन सा मुसाफिर? बाबा डिटेल से आग्रह करें ना, कौन सा मुसाफिर? थोड़े दिन की मुसाफिर हो। यहाँ बैठे तो हो तो तुम बच्चों के अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आए हैं ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। अब बाबा आए हैं नई दुनिया बनाने तो पुरानी दुनिया खत्म होने को है। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया, अब यह चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे। कितने रहेंगे देवताएं सतयुग में? हाँ, मनुष्य नहीं होंगे। क्या होंगे? देवताएं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों के पर सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? देखना, अपने आप को देखना है कि मैं कोई पाप तो नहीं की हूँ या क्या है। यह है ही छी छी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। किस चीज का नाम है रावण? 5 विकारों का नाम है रावण। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। हमें सब जान ले राम राज्य कैसा होता है। कैसा होता है राम राज्य? दुख की नाम निशान नहीं, सुख शांति से भरपूर है। और स्वर्ग का महिमा बोलो। हाँ, हम जा रहे हैं इतने कहने के लिए, इतना रुका हुआ। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों से वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है। भक्ति करते हैं हम? भक्ति करते हैं नहीं। बाप के सहारे
बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गुत्ते खाते रहते थे। जब बाप नहीं मिले थे तो हम भक्ति करते थे ना, मूर्ति पूजा करते थे, पेड़ को पूजा करते थे, क्या क्या करते थे, प्रकृति को भी पूजा करते थे, सूर्य चांद को पूजा करते थे, सभी को पूजा करते थे ना, तो खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छी छी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? कांटों से फूल और गुलगुल कौन बनाते हैं? बाबा बनाते हैं ना। बाप को जाना है, हम आत्माओं का वो बेहद का बाप हैं। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। बाबा हमारे सभी का बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के ऑक्यूपेशन को जानते हो ना। आम समस्तंकर ऑक्यूपेशन को जानी, विष्णुंकर भी रामचंद्रंकर भी समस्तंकर जानी। तो बाबा कहते ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। सूक्ष्म मूल बर्तन, सूक्ष्म बर्तन, स्थूल बर्तन, यह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। हम कहाँ पर खड़े हैं? पुरानी दुनिया और नई दुनिया के संगम पर। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में नई दुनिया और पति दुनिया को पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद का बाप, जो बाबा कहते यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना, बाबा का भी पार्ट है इस समय ना। कौन सा पार्ट है? वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर भी है ना बाबा। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य कहेंगे या तो देवता कहेंगे। शिव बाबा को ना देवता ना मनुष्य कह सकते हैं, क्योंकि जन्म मृत्यु से परे, ठीक, क्योंकि उनको शरीर है नहीं ना। तो यह तो टेम्पररी लिया है, शरीर तो नहीं है ना। ब्रह्मा का शरीर तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तो शरीर बिगर राज्य कैसे सिखाऊं? मुझे मनुष्य ने ठिक्कर भीतर में कह दिया है। मैं तो ज्ञान नहीं सुना सकती, पति से पावन नहीं बना सकती, मैं निराकार हूँ, मेरा शरीर नहीं है, इसीलिए मुझे ठिक्कर भीतर में दिखा दिया ना। परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह स्मरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। हमारा बहुत जन्म के, अभी हम अंत के जन्म में हैं। श्री कृष्ण तो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म नहीं बताएंगे। बाबा के 84 जन्म है क्या? नहीं, हमारा है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। वो बाप अच्छी रीति जानते हैं।
ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। कार्यकलाप को देखी बाबा जानते आंकर केते दूर पदर प्राप्ति करेंगे। समाचार आते हैं माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है, कच्चा पेट में डाल देती है, तो क्या होगा? कच्चा खाएंगे तो क्या होगा? पेट में हजम नहीं होगा, तो क्या करेंगे फिर? दर्द होगा। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी हैं, बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हरे की चलन से सब मालूम पड़ता है, बहुत छी चलन चलते हैं, है ना। तो बाबा कहते बहुत छी चलन भी चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार कहते हैं माया से संभलना है। माया ऐसी है किसी ना किसी रूप में एकदम हव कर लेती है। माया तो है ना, जमती शिवान दीदी क्लास शुणिले केते कोटी आत्मा आमको टाणुचंदी, आम उपरକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି, କେତେ କୋଟି 800 କୋଟି ଆତ୍ମା ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣେ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ କାହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଆସିବ? ଆତ୍ମାର। ଟାଣିବେ ନା ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकारों में गए हैं, ऐसे भी होता है ना। इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होता है तो साफ बताओ, छिपाओ मत। जो भी हो गया बाबा को बता दो, बाबा तो माफ़ कर देंगे ना, क्योंकि बाबा तो दया का सागर है ना। नहीं तो सौगुना पाप हो जाएगा, जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। सच्चा बाबा है ना, तो इसलिए बाबा से सच्चे होना चाहिए। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? हम तो नई दुनिया को याद करें, हम जहाँ जा रहे हैं। इस दुनिया को में तो रहना नहीं है, पुरानी दुनिया है ना, इसलिए इससे ममत्व टूटाओ, नई दुनिया को याद करो। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है, ये तो बेहद की बात है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है, स्वर्ग में जरूर मकान भी होते रहेंगे। अब नई दुनिया में जाने वाले हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकार के वंश काटे हो गए थे, बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है ना। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के बस हो गए हैं। जो ज्ञान सुनते फिर नहीं आते तो बाबा कहते वो तो ज्ञान के बस हो गए हैं, माया के बस हो गए हैं। बाप के पास तो आते नहीं, ऐसे माया बहुतों को हव कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के तैयार हैं। आज वो है नहीं ना, ऐसे कह माने कही की गले किंतु आज से माने नहाते। तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सुजरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं, तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। बाबा आ गए तो हम क्या कहते? दुनिया वाले हम तो बाबा के बलिहार हो गए,
दुनिया वाला क्या कहते, हमारे तो अंदर ही भगवान है, हम बलिहार किस में जाएंगे ना। दुनिया में कहते नहीं कि श्वास चलता है माना हमारे अंदर भगवान है। किससे भगवान है पर आपके अंदर? अब जो खाते हैं, जो संस्कार धारण करते वो भगवान का है क्या? कैसे बलिहार जाएंगे वो थोड़ी ही जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी हैं। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चे को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं? खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारे बाप बनते हैं। बाप तो कल्प कल्प हमारे बाप बनते हैं।
खुद कहते हो ये तो वही बाप हैं जो कल्प कल्प हमारे बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। जैसे बाप हमें मीठे बच्चे भी कहते, शिक्षा भी देते, तो ऐसे बाप मिले हैं, इसलिए खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी छी बना तो फिर वो खुशी नहीं आएगी। भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं है ना। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, क्या है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, इतने बड़ा सरनेम है। तो कितना बड़ा है। यह है बड़े इतने बड़ा ग्रैंडफादर, ग्रेट फादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं है। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म बतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, कौन है क्या है कुछ नहीं जानते। हमें भी लास्ट सोमवार जो चलला कार्तिक मासरे आम जाइलु से आमर बटेश्वर अच्छे। हाँ तो हिंदी में ओहो बटेश्वर हम गए थे, माने हमारे रंभा के पास एक बटेश्वर शिव मंदिर है, वहाँ गए थे। तो वहाँ पर हम प्रदर्शनी समझा रहे थे। ये त्रिमूर्ति का था ना चित्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर का। एक युवा आया, माने भाई आया जो एजुकेटेड है, वो आए बोले कि ये ब्रह्मा तो आपकी बाबा है, माना आप जो संस्था में आप चल रहे हो ना उसका वो हेड होगा, लेकिन वो त्रिमूर्ति के पास क्यों बिठा दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा ये माना जो आप देखते हैं ना भक्ति मार्ग में, माना 3 सिर वाला, वो तो माने वो जो भी है वो समझा दिया, लेकिन वो बोल रही आपकी जो संस्था में हेड को वो भगवान के स्तर में क्यों बिठा दिया। माना वो बोल रहे कि ये ब्रह्मा को आप नीचे रखते या कहाँ भी रखो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एक साथ है ना। वो बोले कि शंकर तो जिसका रूप है वैसा ही बना है, विष्णु का जो रूप है ऐसा ही बना है, ब्रह्मा के स्थान में आपकी बाबा को रख दिया क्यों। माना 1 घंटे तक हमारे से लगा वो, मैंने कितना भी समझाया वो समझा ही नहीं। मैंने गूगल में चला गया, उस फोटो को निकाल दिया। वो बोला कि ये तो दादा लेखराज है, ये तो पाकिस्तान में जन्म हुआ है। जो बना 1 घंटे तक मेरे से बातचीत कर रहा था, कितना भी समझा वो समझा ही नहीं। लास्ट में बोला कि इस देखो इतने माने जो थे ना लोग, बस बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, प्रदर्शनी लगा था। मैंने इतने भीड़ में मैं नहीं समझा सकती आपको शरीर, आप ऐसे आइए माना पाठशाला में आइए, अब मैं साइलेंसली आप समझ जाएंगे। नहीं आपको माना इतना रूठ गई वो बात मत पूछो। इतने लोगों को भीड़ में इकट्ठा कर लिया कि देखो उनकी जो ब्रह्मा का संस्था है ना, ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था को हेड को यहाँ बैठा देते भगवान के स्थान पर। आप नीचे रखो, कहाँ भी रखो, उस स्थान में नहीं रखो। माना उस दिन तो मैंने सोचा बाबा क्या है, आपको वो नहीं समझ पाते, क्या करे। तो इसलिए बाबा आज ही बोलते हैं, देखो बाबा ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, लेकिन दुनिया वाले नहीं समझते। मैंने फिर अमृत वेले में बाबा को बोला, बाबा आपको देखकर वो इतना माने क्वेश्चन उठा रहा है, शायद आपको पहचान लेगी वो। पता नहीं वो पहचानेंगे या नहीं, उसके गांव तो अलग था। मैं तो वहाँ माने बहुत दूर है हमारा पाठशाला, तो यहाँ वहाँ पर जाएंगे, लेकिन वो कहाँ है कहाँ रहता है पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया वाले क्या करते हैं, ब्रह्मा को देखते हुए बिगड़ जाते हैं, तो उसको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा को भी किसको पता ही नहीं पड़ता वो क्या है कैसा है।
चित्र भी ब्रह्मा विष्णु शंकर के हैं। ब्रह्मा को सूक्ष्म बर्तन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म बर्तन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा, वहाँ बच्चे एडाप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। वो तो नहीं जानते प्रजापिता ब्रह्मा कौन है। बाबा ने समझाया, यह हमारा रथ है। बहुत जन्म के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम गीता का एपिसोड है। पवित्रता ही मुख्य है। पति से पावन बनाना कैसे है, यह दुनिया में किसको पता नहीं है। पता है किसको पति से पावन कैसे बनेंगे? साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब खत्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। कहेंगे मुझे याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो ही भगवान को याद करते हैं ना। तो इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे। बाप समझाते हैं, यह ब्रह्मा किससे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म फिर है, फास्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया में जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारण कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे ना। कुछ भी पता नहीं था, दुनिया का पता नहीं था, हम कौन है कहाँ से आए नहीं पता था, सृष्टि चक्र कैसे घूरता है ऐसे भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं मालूम। हम तो यहाँ है जैसे दुनिया वाले रहते ऐसे ही थे, लेकिन अभी सब मालूम हो गया ना, हम कहाँ से आए, कैसे जन्म लिए, कितना जन्म लिए, सब पता है। इस लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है, वहाँ बुद्धिमान और यहाँ बुद्धिहीन। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना। तुम बच्चे को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर, फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगनी है। ये तो तुम देखना कैसे लगती है। हम देखेंगे या उसके पहले हार्ट फेल हो जाएगा? देखने के लिए तैयार है विनाश चिन्ह? नहीं, देखने के लिए तैयार है? देखते तो है, अभी नहीं। चलो, बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा ही। हम कैसे, हमें तो स्वर्ग में जाएंगे तो विनाश देखना ही है ना। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पवन बनाओ। डिमांड कर चंद बाबा को ना, कैसे डिमांड की है? आओ, हमें पतित बन गए, आप हमें आकर पावन बनाओ। बाबा से डिमांड किए हैं, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज रास्ता बताता हूँ। दुनिया में कितना मुश्किल है देखो ना। एक पैर में खड़े होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, दिन भर वो गंगा के पानी में रहते हैं, कितना माना कष्ट सहते हैं भगवान को पाने के लिए। हमें कितना सहज है बोलो? सहज नहीं। क्या कष्ट है? दुनिया वाले कहते वो जो अमृत वाला उठने का टाइम है ना, मैं नहीं कर सकती। अरे क्या है, दुनिया वालों से तो हम अच्छे हैं ना। अपने घर के अंदर ही तो बाबा को याद करना, कहीं तो जाना नहीं है, डुबकी तो नहीं लगाना, एक पैर में तो खड़े नहीं होना, कुछ भी नहीं तो करना है।
तो बाबा कहते हैं तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज है। हाँ, इसलिए हम डुबकी लगाते, लेकिन वो दुनिया वाले क्या करते, पानी की डुबकी लगाते। मन मना भव है भगवान उपास है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया। बाप ने नेक्स्ट है ही, बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण। बाबा के बाद क्या होगा, श्री कृष्ण का राज्य आएगा। ये परम धाम का मालिक वो है विश्व का मालिक। सूक्ष्म बर्तन में तो कुछ होता ही नहीं, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्गों में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, दिल की खुशी होनी चाहिए। या आर्टिफिशियल खुशी नहीं, दिल की खुशी। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बागबाग के पास आते हैं, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे, बिकार में जाते हो तो फिर आते क्यों हो। कहते थे क्या करे, सहन नहीं कर सकते ना। तो बाबा कहते, बाबा समझाते, बिकार में जाते हो तो फिर आते क्यों हो। कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, आपके बिना रह नहीं सकते। रोज आता हूँ, ना जाने कब कोई ऐसा तिल लग जाए। बाप बिगर सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है। निश्चय भी होता है, बाबा हमको पत्ती से पावन बनाए, गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था ना। बाबा के लिए चलो ठीक है, सच तो बोल दिया ना। अब जरूर वो सुधर गया। उनको यह निश्चय था, इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्मा ही तो सब फिक्स है ना। सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझ की बातें हैं। हम भी अविनाशी, हमारे अंदर जो पार्ट है वो भी अविनाशी है। कितना समझाते फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हम कल्प राजाई को स्थापन हो, हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो नंबर बार। कम आएंगे, फिर कैसे आएंगे, नंबर बार आएंगे या नंबर 1 में आएंगे। बार बार तो होगा ना। यह भी नंबर बार है ना। एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। हमारा क्या पार्ट है, हम कैसे पुरुषार्थ करें, कैसा सोच रहे, क्या कर रहे, हम ही जानते हैं और बाबा को बताते हैं, दूसरा कोई तो नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे चिकिलधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या धारणा करेंगे आज। अच्छा है ना, कुछ भी नहीं छिपाएंगे, इसलिए पाप बढ़ेगा, धारणा भी नहीं होगी। चलो सोच देखेंगे, गौर करेंगे क्या हम सोचते हैं सारा दिन। अच्छा है, क्या करेंगे आज सारा दिन चिंतन। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और माया से बचना है। हाँ, गदगद, खुशी से गदगद होना है, क्योंकि बाबा ही सदगति देने वाला है और वो ही देंगे, दूसरा कोई दे ही नहीं सकते। और क्या करेंगे सारा दिन, नहीं बनाना है, क्योंकि हम जा रहे हैं नई दुनिया में।
हाँ, बाबा जो श्रीमत देते उस अनुसार श्रेष्ठ बनाना। चलो अच्छा। धारणा के लिए मुख्य है सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। अंदर से जिगरी खुशी में रहना है। अंदर से जिगरी खुशी माने हड्डी खुशी। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। वरदान। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साखीपन की स्टेज पर रहने वाले स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साखीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी है वो सदा साखीपन की स्टेज पर साखीपन की स्टेज पर स्थित रह साखीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख, बुरे में बुराई को ना देख,
अच्छाई ही दिखेगी। अर्थात सो कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडल बनो और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडल बनो। स्लोगन। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खाते। तो बाबा ने आज क्या कहा? बाबा के साथ सच्चे होकर रहना है, पूरा बलिहार जाना है और ज्ञान को बुद्धि में धारण कर हड्डी खुशी में रहना है। कोई भी निश्चय से विरोध, श्रीमत के विरोध काम नहीं करना जो खुशी गुम हो जाए। आज का वरदान क्या है? 3 पॉइंट का मालूम है ना? 3 बिंदी, एक दूसरा बाबा बिंदी, तीसरा ड्रामा बिंदी। तो आज बाबा तीसरी बिंदी लगाने के लिए बोले हैं, ड्रामा की पॉइंट। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साखीपन के स्टेज में रहने वाले अचल अडोल भव कैसे रहेंगे? बाबा ने आज डिटेल्स में क्या बोले? ड्रामा की पॉइंट को जो अनुभवी है वो सदा साखीपन की स्टेज में रहते हैं, अचल अडोल स्थिति अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी बुरे में बुराई नहीं देखते ना। कोई कुछ बोल दिया उसकी बुराई नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? अच्छा ही देखेंगे। उनको पॉइंट लगाएंगे या साखी होकर देखेंगे। चलो जो हुआ हुआ ना, बिंदी लगा दो। इसलिए बाबा कहते अच्छाई का देखेंगे, क्योंकि सो कल्याण का रास्ता दिखना है। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, क्योंकि बाबा कल्याणकारी है, हम बाबा के बच्चे भी कल्याणकारी हैं। इसलिए इस नॉलेज के अनुभवी या अथॉरिटी जब बन जाएंगे तब स्थिति हमारी अचल भी रहेगी और अडल भी रहेगी ना। तो आज सारे दिन क्या करना है? जो कुछ बोले उसमें बुराई नहीं देखनी, उसको अच्छाई में परिवर्तन करना है। चलो उसमें भी कुछ हमारे ही कमी है, चलो बाबा को बोल दो और बिंदी लगा दो ना। स्लोगन में आज बाबा क्या बोले? समय को क्या करना है? अमूल्य समझकर उसे सफल करेंगे तो क्या बनेंगे? हाँ, धोखा नहीं खाएंगे ना। देखिए हम पढ़ाई में क्या करते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो पढ़ाई जो एग्जाम आता है ना उस समय पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं। तो पढ़ सकते हैं उस समय नहीं। जो पहले 1 साल से पढ़ा हुआ होगा, पहले दिन से ही पढ़ा हुआ होगा,
तो वो अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। इसलिए बाबा को बोलते हैं समय को सदुपयोग करो, नहीं तो बाद में क्या करेंगे, हम पछताएंगे समय को क्यों नहीं यूज किया। बाबा बोलते थे लेकिन मैं अलबेलेपन में समय को यूज नहीं की, समय को बर्बाद कर लिया। वो अंत में होगा ही, हम सभी का होगा, क्योंकि हम अब क्या करें, अलबेलेपन में तो बिता रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा बोलते अभी कर लो, नहीं तो अंत में पछताओगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही, लिखेंगे, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार है, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्म से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। तो बाबा ने आज क्या बोला, क्या करना है सारा दिन, ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्त का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार है, उससे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना, हार नहीं खानी है। जो भी कोई भी विकार है, 5 विकार में से जो भी कोई विकार आए तो उसमें हारना नहीं है, विजयी बनना है। अनेक व्यर्थ संकल्प विकल्प विकर्म से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्ति अवस्था है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। क्या है, चलो खुशी की बात है, हमारे अभी प्रोग्राम हो रहा है, 11 तारीख को हो रहा है ना प्रोग्राम। तो हमारे बीच मधुबन से भाई आए हैं, राज ऋषि चोपड़ा भाई है ना, सॉरी। तो भाई आए हैं मधुबन से, जो भाई के साथ सेवा में जाते हैं, शक्तिराज भाई के साथ। तो मैं थोड़ा उनके डिटेल्स बोल देती हूँ। वो बचपन से ज्ञान में है। भाई से तो डिटेल्स सुन लेंगे, मुझे नहीं मालूम, मैं सेवा में थी, सेवा नहीं, मैं से माने दौड़ते दौड़ते आ गई, भाई का पता नहीं मुझे क्या है। तो
2006 से बाबा के घर में समर्पित है भाई जी, ना भाई जी? 2006 से समर्पित है ना? आहो, नागपुर से पद यात्रा किए थे। चलो भाई जी, सॉरी मुझे मालूम नहीं, आप थोड़ा बता देंगे सभी को आपके डिटेल्स। इसलिए मैं भाई को बोल रही हूँ, दो भाई को वो स्वागत कर दीजिए। प्रमोद भाई आ जाइए, भाई जी आ जाइए, आपके अनुभव सुना दीजिए। अच्छा दीजिए, यहाँ बिठा दीजिए, मैं चली जाऊँ। चलो बाहर। शांति। वाह। हाइब्रिड। ओम शांति। ड्रामा अनुसार आज बाबा ने ड्रामा कहा और बना बनाया ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है। ब्रह्मपुर नाम में ही ब्रह्मा। वैसे तो मेरा को यहाँ आने का प्रोग्राम था 14 नवंबर का, जब यहाँ प्रोग्राम था, शिवानी दीदी आई और आप लोग का था, तो कुछ पारिवारिक कारणों से मैं आ नहीं पाया। तो बोलते हैं बाबा को जहाँ बुलाना रहता है वहाँ बाबा बुलाता है। तो फिर से शक्ति भाई का यहाँ प्रोग्राम हुआ मिलिट्री का, फिर से मौका मिला तो आज यहाँ फाइनली पहुँच गए। शरीर का नाम राजऋषि। नाम राजऋषि सुन के सब बोलते हैं आपका नाम बाद में रखा गया, तो मैंने कहा नहीं भाई, बचपन से दो होते हैं, एक होता है भगवान को हम खोजते हैं और एक होता है भगवान हमको खोजता है। तो शायद मैं समझता हूँ कि मेरे को ही भगवान ने खोजा है, क्योंकि जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक वो हम महसूस नहीं करेंगे। एक पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा देता रहता है, कभी अपेक्षा रखता नहीं। तो ऐसे ही मैं अपने जीवन को ये मानता हूँ कि मुझे भगवान ने खुद ने अपना बनाया आज दिन तक। पढ़ाई मेरी MBA फाइनेंस में हुई। जीवन में जो कुछ भी मैं आज दिन तक अनुभव कर रहा हूँ वो ऐसा मानता हूँ कि बाबा करा रहा है। पीछे कारण है, हमारा बाबा पे 100% निश्चय है। परिस्थितियाँ बहुत आई, बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन बाबा ने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। पढ़ाई के लिए नागपुर, पूना, बहुत सारी जगह रहना हुआ, सेवा करना हुआ। और 2005 में मैं नागपुर में था पढ़ाई के लिए। तब से शक्ति भाई से हमारा परिचय है। बाबा बोलते हैं ना, किसको कब कहाँ मिलाना रहता है, क्या कराना रहता है। तो हमारे संकल्प कैसे काम करते हैं, अगर हम संकल्प रखेंगे तो बाबा को वो कराना ही है। कैसे कराएगा वो बाबा की, लेकिन हमको करना है, ये निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा एक एक कदम आगे बढ़ाते जाता है। तो सब चलता रहा। पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद मेरा मैं बिज़नेस में आ गया। हमारा बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो वहाँ की बहन जी मुझे हमेशा बोलती थी कि आपको सेंटर पे रहना है। मैं पढ़ाई के लिए जब बाहर जाता था, उनसे मिल के जाता था, तो बोले ये रिट्रीट सेंटर बन रहा है हमारे यहाँ का, तो ये जैसा बनाना भी आपको है, देखना भी आपको है, रहना भी। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं रहूँगा क्योंकि मैंने कहा बचपन से मन में ये था कि भाई बाबा मेरे को तो घूमना है, भाई बाबा ने हमको चुना है, सेवा सब जगह करनी है, सब जगह जाना है। तो बाबा ने रखा भी,
आज दिन तक मैं भारत के विदेशों में भी जाना होता है सेवा के निमित्त, तो बाबा बुलाता है। तो कहने का मतलब ये है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट होता है, किसको कब क्या बाबा उपयोग करे वो बाबा। हमारे को हमारा कदम बढ़ाते जाना है। दीदी ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे हम प्रदर्शनी में समझा रहे थे और बाबा ने, वो आत्मा समझ नहीं रही थी, है ना। तो मेरे को जगदीश भाई की याद आती है। और एक मैं गया था अगरतला, तो बाबा कराता है किसी न किसी को निमित्त। अगरतला में कविता बहन, अभी उन्होंने शायद शरीर छोड़ दिया, तो मैजिक एक अनुभव प्रैक्टिकल मैंने सुना था उनसे। वो बहन कहीं और की रहने वाली, अगरतला, त्रिपुरा, अगरतला, वहाँ की भाषा अलग। तो अभी तो सेवा बहुत अच्छी हो गई, डिजिटल हम सेवा करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग के दिनों की बात है, आज से 40 साल पहले की बात होगी करीब करीब। तो वहाँ प्रदर्शनी और ये बहनें जाती थी, कमरा बड़ी मुश्किल से मिलता था, फिर सेवा के लिए बोलना पड़ता था कि भाई हमको कैसे करें, क्या करें। लोग आते नहीं थे। अभी तो ब्रह्मा कुमारी से बोले तो तुरंत 2 मिनट में आ जाते हैं, हाँ हमको मेडिटेशन सीखना है। तो मंच भी नहीं मिलते थे, तो बड़े मुश्किल से एक मंदिर गई होंगी वहाँ, तो कथा हो रही थी। तो पंडित जी बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो आप भी इस मंच पे अपना संदेश दे देना। भाई सेवा के लिए हर किसी को उमंग उत्साह, बोले हाँ ठीक है। तो जब वहाँ गए तो वहाँ की भाषा ही अलग, क्योंकि पहले क्या होता था, बहनें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होते रहता था, जरूरी नहीं कि यहाँ की बहनें यहीं रहे। दीदी चले तो गई, वहाँ की भाषा नहीं। तो दीदी ने बताया कि मैं निश्चय करके वहाँ बैठी, वो जितना समय जो हुआ वो मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ। मैंने उन्हीं की भाषा में उनको बाबा का परिचय दे दिया। तो बाबा ऐसे कई मैजिक कराता है। ऐसे जगदीश भाई, जब वो सेवा सेंटर नहीं मिलते थे, बहुत कहीं भी जा कर के एक यज्ञ जो हुआ है ना, आज हम जो इतना सब कुछ देख रहे हैं, ये फूल कितना अच्छा है। तो ये फूल के पीछे, हाँ हाँ हाँ, तो ये फूल जो माली लगाता है उसको पता होता है कितनी मेहनत इस पे लगती है। तो जगदीश भाई को आप लोग जानते होंगे, उनकी क्लासेस भी सुनी होंगी। तो सेवा में मिलता नहीं था, कहीं भी जाना है तो अब जाएं और सेवा करें तो करें कैसे। तो विदेशों में भी वो गए सेवा के लिए, अब किससे मिलना है, कहाँ जाना है। अभी तो अपन गूगल से सर्च कर लेते हैं, एक फ़ोन लगा करके संपर्क निकाल लेते हैं। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। कहीं भी जाना है तो चले तो जाते थे, अब मिलना किससे है, हमको कौन बताएगा। भाई जगह भी चाहिए। आज तो दुनिया में चारों तरफ से त्राही है, तो सेवाएं फटाफट हो रही है। हमको बोलना है और तुरंत सेवा के लिए वो तैयार हो जाते हैं। पहले तो दुख दर्द भी नहीं थे, और भारत तो आध्यात्मिक धरती है, लोग धर्म से भी जुड़े हुए थे। तो जगदीश भाई बताते हैं कि भाई मैं जाता था तो मेरे को कोई बोलता था इधर जाओ, इससे मिलो। अनुभव होता था और मैं उससे मिलता था, उससे बात करता था, और ऐसे सेंटर खुलते थे। भाई ये भाई से मिलो तो ये बताएगा कहाँ प्रोग्राम करना है, इससे मिलो तो ये जगह दिलाएगा। तो ऐसे बाबा टचिंग कराता है। टचिंग हम बोलते हैं ना कि बाबा बताता नहीं, बाबा करता नहीं, तो हमको मानना पड़ेगा। हम जब योग में बैठते हैं तो बाबा टच करता है। कई बार हमको होता भी होगा, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते। बाबा बताता है, बाबा पक्का एक एक जगह गाइड करता है हमको क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी बात हो, हम बेहद की दृष्टि इसलिए रखते हैं क्योंकि बाबा ने पहले से ही सब कुछ दे दिया, और अपने लिए क्या मांगे। जब हमको भगवान ही मिल गया तो फिर अपने लिए क्या मांगना है क्या अपने लिए। जिसका पिता ही
सर्वशक्तिवान है, तो उसका बच्चा तो होगा ना, सिर्फ हमको मानना है। ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया तो मैंने बहुत सारे काम कर लिया। बचपन से ज्ञान में, ये दादी गुलजार जी का अनुभव बता रहा हूँ। दादी की तबीयत जब खराब रहती थी, आखिरी के दिनों में 2015-16, दादी ये अहमदाबाद से माउंट आबू आती थी। बाबा मिलन कुछ घंटों में आ गया था। बाबा कुछ घंटों के लिए आते थे, फिर चले जाते थे। दादी एक दिन पहले आती थी। तो मधुबन में गए हुए थे बाबा मिलन के लिए। तो लास्ट मोमेंट में पता चला कि दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो दादी तो आएंगी नहीं। अभी जो पार्ट चल रहा है सेम पार्ट उस टाइम पे फिर हुआ कि भाई मुरली लगा दी गई, सब बैठ करके योग किए। अगले दिन मेरा रिटर्न था, तो मैंने कहा भाई हम आए हैं, बाबा से मिले नहीं। तो मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा कि मैं ट्रेन की टिकट के लिए गया कि ट्रेन से आ जाऊंगा और एयरपोर्ट चले जाऊंगा। तो वहाँ गया, मेरे को लगा नहीं ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा दादी की तबीयत तो देखनी है, कैसी है क्या है। मैंने तुरंत आया, टिकट चेंज किया, बाबा के कमरे में बैठा, टिकट के लिए किसी को बोल दिया था, उसको बना किया। मैंने कहा कोई टैक्सी जाएगी या कोई गाड़ी जाएगी उससे मैं जाऊंगा। संकल्प आया वहाँ पे कि भाई कोई भी अपना हो, अगर पता चले तबीयत ठीक नहीं है तो एक बार मन होता है कि देखते अपन है रास्ते में तो जाना चाहिए। तो बाबा के कमरे में आया कि भाई दादी की तबीयत ठीक नहीं, एक बार लोटस हाउस में दादी थी तो मेरे को जाना है। मैंने दीपक भाई, ज्ञान सरोवर, उनको कहा कि भाई आप टैक्सी या को जो मिले मैं सुबह उससे निकलूँगा और ऐसे जाऊँगा। लोटस भी आ गया, समय था, और जब पहुँचा तो 12:30-1 बजी। अब वहाँ पे जाके मेरे को दादी से मिलना है क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा भाई दादी, तो बोले दादी का भोजन हो गया, दादी रेस्ट करने चले गई। जो भी था मुझे नीचे बोला, मैंने भाई ठीक है, ड्रामा क्यों संकल्प चलाना, अपने को मन था हम आए। मैं वहाँ डाइनिंग में बैठ गया जा कर के भोजन करने। भोजन कर रहा था, उतने में राजू भाई आए, मुरली डिपार्टमेंट वाले। बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा भाई मैं दादी से मिलने आया और दादी अब रेस्ट में, और दादी को बोलना भी ठीक नहीं, भाई रेस्ट में चले गई है और किसको बोलूँ अब। बोले मैं दादी के पास बैठा था। तो मैंने कहा मेरे को थोड़ी पता कि आप वहाँ पे हो, भाई अब कोई अंदर है तो मुझे कहाँ पता चले। तो बोले मेरे को बोलना था। मैंने कहा भाई अब आमने सामने हो गए तो बोल दिया, अब बोलो देखो क्या हो सकता है। तो बोले दादी तो भोजन करके अभी गई है अंदर। बोले मैं देखता हूँ, नीलू बहन से फिर बात करता हूँ। वो गए ऊपर। निर्माणता देखिए, मैं छोटा, राजू भाई उम्र में भी, अनुभव में भी, ज्ञान में भी, नहीं बोले चलो मैं जाता हूँ, बन बात करते हैं। तुरंत गए नीलू बहन के पास। बोले राज ऋषि आया है और दादी से मिलना है। नीलू बहन बोले अभी दादी का सब चेंज वेंज करके दादी रेस्ट पे गई है। तो बोले एक बार दादी को, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता मेरे जीवन का। देखो बाबा कैसे करता है और दादियों की निर्माणता, बाबा की निर्माणता। नीलू बहन अंदर गई, बोले आती है दादी। दादी आई, मैं मिला, दादी दृष्टि दी, टोली दी, फिर मैं वहाँ से निकला। तो बाबा को कराना होगा, वो बाबा कराएगा। हमारे संकल्प बिल्कुल निश्चिंत। मैंने ये नहीं कि मेरे को मिलना ही है, जिद। संकल्प आया, कदम बढ़ा, बाबा एक एक स्टेप कराते गया। कहाँ राजू भाई का मिलना, कहाँ नीलू बहन क्योंकि दादी के तो बहुत केयर करती थी वो, इतना आसान नहीं होता। तो एक एक चीज़ सहज बाबा करता है, सहज। कोई भी काम हो, हमारे अपने भी काम हो, सेवा के काम हो, कहीं के लिए भी, हम ज़्यादा अगर सोचेंगे बाबा को भी छोड़े तो फिर वो बाबा की जवाबदारी, कैसे करना है, क्या करना है और कैसे कराना है। तो ये जो मैंने इतने दिनों में जो अनुभव किया वो आपको
शेयर कर, ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं बाबा के, क्योंकि ज्ञान में हमको अनुभव लाता है। हम जो भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं ना, तो वो हमको आगे बढ़ाते जाता है। तो आज जो हम दुनिया में देख रहे हैं चारों तरफ, जो बाबा ने बोला है, एक चीज़ तो हमने देख ली कि भाई राज्य की सत्ता किसके पास में रहेगी? ब्रह्मा कुमारी इसके पास में। तो आज कौन बैठा है वहाँ पे? निश्चय की बात है, ये सब निश्चय की बात है। बाबा ने कहा था लाइन लगेगी, लाइन लगना भी चालू हो रही है। हम तैयार हैं कि नहीं? अब ये वाली बात आ गई। फिर 2 लाइन लगेगी। बाबा ने कहा एक तरफ पश्चाताप की लाइन लगेगी। पश्चाताप की लाइन कैसी होगी? पश्चाताप की लाइन ऐसी होने वाली है कि हमको बाबा मिला है, हमको ज्ञान मिला है, और हमारा डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन है। हमारा योग लगता है, हमारी बात होती है बाबा से, और उसके बाद हम लोगों को क्या वो अनुभव करा पा रहे हैं? आजकल लोग मेडिटेशन, हीलिंग आप लोग सुनते होंगे, पैसे दे करके हीलिंग ले रहे हैं, और हम तो डायरेक्ट बाबा से फ्री। बाबा हमको हील कर रहा है, साकाश बाबा हमको, कितनी साकाश, कितना योग, कितनी शक्ति, हम 5 मिनट के अंदर उसको अमृत वेले अनुभव कर लेते हैं। लोग पैसे दे रहे हैं, तो ये पैसे देने का कारण उनके पास दुआएं नहीं है। जितनी दुआएं हमारे पास जमा होगी तो ये दुआएं मिरेकल्स करेगी। दुआएं हैं, बाबा एक ही बात बोलते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। हम बैठे बैठे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, यहीं से बैठे बैठे हम हर किसी के लिए 2 शब्द शुभ भाव और शुभ कामना तुरंत पहुंचती है। ये हमारा भी पुण्य बढ़ाती है और साकाश मनसा सेवा भी होते जाती है। अभी शक्ति भाई के साथ यहाँ पे जो प्रोग्राम के निमित्त आना हुआ, तो ये भी योग की सेवा है, साकाश। क्योंकि आने वाला समय हम अनुभव करते हैं पूरे कार्य योग से ही होने वाले हैं, और बाबा ने हमको क्या किया है, शुरू से योग में ही पक्का कराया है। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा ने, दादियों ने, दीदियों ने हमको कितनी अच्छी व्यवस्थाएं, हमारे लिए कितना त्याग किया, और आज हम इतने अच्छे इसमें बैठे हैं। क्योंकि मैं वो भी दिन देखा हूँ, भले ही छोटा था, व्यवस्थाएं नहीं होती थी। बहनें घर में आके रहती थी, हमारे घर में भी जब सेंटर वहाँ नहीं था तो दीदियाँ आती थी, रहती थी। फिर धीरे धीरे सेंटर बनते गए, बाबा का घर बढ़ते गया, तो उन्होंने कितना त्याग किया, बहुत त्याग, बहुत एक एक व्यक्ति कितनी सेवा करते थे। हड्डी हड्डी से मैंने, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है तो सब भाई बहन ही मिल करके पूरा कार्य करते थे। बाहर वालों को बुलाएंगे कहाँ, बोले खुद ही चलो। तो ये जो सेवाओं से बन करके आज बाबा का इतना महल है ये, जहाँ कितने लोग आने वाले हैं, कितनी सेवाएं होने वाली है। तो हम सबको बाबा की ये सेवाओं के, हम डायरेक्ट हमारे द्वारा ये सब सेवा होने वाली है। तो ऐसा मेरा अनुभव, और भी बहुत सारी बातें हैं, फिर मिलते रहेंगे। बस बाबा आपको ये काम करना ही है। जैसे अंगद ने अपना पैर रखा, उसके बाद छोड़ दिया, राम जाने राम का काम जाने, तो वैसे ही हमको भी निश्चिंत कराने वाला बाबा बैठा है, किसी के लिए भी हो वो कराएगा बस। तो आप लोग से मिल करके बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मपुर बाबा का घर, मैंने कहा रामानुसार फिर से बाबा ने मुझे यहाँ बुला ही लिया। उड़ीसा सेवा में पहली बार आना हो रहा है, पहली बार। बहुत बार होता था उड़ीसा, कभी आना नहीं हुआ, क्रॉस हुए इधर से, लेकिन व्यक्त मास में उड़ीसा मुझे जाना था, पूरी से आना था, लेकिन बीच में बोले ब्रह्मपुर बीच में ही आ रहा है। तो हमारे भाई जी देखिए, ये अपनापन है। देखिए हम कुछ सुबह ठंड में वो लेने के लिए आ गए, कोई उठता नहीं है, देखो तुरंत नहीं भाई जी हम आएंगे, कितना। तो ये हमारा ब्राह्मणों का आत्मिक प्यार है ना, ये अनकंडीशनल होता है। हम किसी से भी मिले अपने आप वो आता है। तो भाई जी हमको लेने आया, तो ब्रह्मपुर देखना भी हुआ, रास्ते में बताते गए सब चीज़ें। तो हम यहाँ देखे, और आज कल
परसों तो 3 दिन है, कल मिलिट्री की भी सेवा होने वाली है। हाँ, मिलिट्री की सेवा का भी बता रहा हूँ, मेरे कल अभी ये बहुत सारे सेवा होने वाली है। अपने संकल्प और योग, जितना हम योग करेंगे, ये वाला प्रोग्राम मिलिट्री वालों ने दिया है कि आप आइए। हम कश्मीर गए थे, वो भी योग से। कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद बहुत मुश्किल, और ब्रह्मा कुमारी इसके लिए पहला प्रोग्राम था। सिर्फ हमने सोचे कि हमको वहाँ जा कर के उनके लिए करना है। 4 दिन 5 दिन समय लेकर के गए, और प्रोग्राम कुछ नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं, हम सिर्फ कांटेक्ट था, फ़ोन करके चले गए। चौथे या 5वें दिन, रिटर्न के 1 दिन पहले हम उनको परमिशन दे कि नहीं आप आइए, और आज भी बुलाते हैं। अब वो ऐसा प्रोग्राम हुआ कि मैं क्या कहूँ, पूरे उनके मेजर जनरल फैमिली वाले सब आकर के बैठ गए, और उनके मेजर बोलते हैं मैंने आज दिन तक अपने जवानों को इतना खुश नहीं देखा। पूरे प्रोग्राम, मैं तो भाई जी के साथ रहता ही हूँ, तो मैं घूमता रहता हूँ कि भाई क्या है। वो भी मेरे साथ साथ पूरे चारों तरफ घूम रहे थे, देख रहे थे क्या है, खुशी जवानों की, इतना अच्छा लग रहा था उनको। जनरली वो बैठते भी नहीं इतने समय, आया इनॉग्रेशन किए चले गए, पूरे देर 1 से 1.5 घंटा प्रोग्राम चला तो बैठे। तो बाबा ऐसे बहुत सारी सेवाएं हमारे द्वारा कराने वाला है, हमको सिर्फ तैयार रहना है, बुद्धि से, मन से, कहीं भी खड़ा करे, बस बाबा को बुला और चालू हो जाओ। अब शब्द कम, योग ज़्यादा। तो ऐसा हम सेवाओं का प्रैक्टिकल अनुभव भी कर रहे हैं। जो भी हम प्रोग्राम्स होते हैं, भाई जी के साथ बहुत सारी जगह जाना होता है, तो उसका यही है योग। हम योग करेंगे, बाबा टच कराएगा, और आगे कहीं भी कोई भी सेवा करा लेगा। ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से।
मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।